हाँ, नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। यदि आप 10th क्लास में हैं तो सही वीडियो आप क्लिक किए हैं। यदि आप 10th क्लास में नहीं भी हैं तो आपका यदि त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ना है तो आप सही वीडियो क्लिक किए। जी हाँ, यदि आप त्रिकोणमिति में है जीरो तो आपका भाई हम बना देंगे आपको हीरो। जी हाँ, बिन टाइम घुमाते आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणोमेट्री जानेंगे। इसका परिचय क्या होता है, इसके बारे में पूरा एक एक पर्दाफाश करेंगे। पूरा आज तक यूट्यूब पर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे, इससे पहले पूरा बेसिक हर एक पॉइंट समझाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर बिन टाइम के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या अलर बलर में कहला टाइम पास। जी आइए फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी का ग्रीक शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी का ग्रीक शब्द है। ये आपने सुना। आप जानेंगे ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तीन। ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तीन। आप जानेंगे अगला गोन शब्द का अर्थ क्या होता है, भुजा। गोन शब्द का अर्थ क्या होता है जी, भुजा। गोन शब्द का अर्थ होता है क्या, भुजा। अब जानेंगे अगला मीट्रॉन शब्द का अर्थ क्या होता है, माप। मीट्रॉन का क्या होता है, माप। इस सभी जो मिला इसी से तो त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ। आप जानेंगे आखिर ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति का परिचय, तो कैसे परिचय हुआ, इसको क्यों आवश्यकता पड़ गया वैज्ञानिक को जी। तो आज पूरा एक एक पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। आपको छोड़ने वाले में से हम नहीं हैं, हर एक पॉइंट को नोट बाय नोट हम लिखा दिए दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला नोट किया है त्रिकोणोमेट्री एक अंग्रेजी ग्रीक शब्द है, या त्रिकोणोमेट्री ग्रीक शब्द से लिया गया है। त्रिकोणोमेट्री ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब जानेंगे अगला ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तीन। ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है जी, तीन होता है। ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तीन। ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, तीन। आप जानेंगे गोन शब्द का अर्थ क्या होता है जी, गोन मतलब क्या होता है, भुजा। त्रिकोणमिति में देखते होगा आप लोग, त्रिकोणमिति में आप एक त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कथी के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में। तो ये तो हुआ भुजा, यह को तो भुजा होता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है, भुजा। बस इसी को मापना, यही सब भुजा को मापना, और क्या पढ़ना है अपने उसमें, कुछ नहीं। यदि आपको कुछ नहीं आता ना, कपार में ठोक देंगे, पूरा जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जानेंगे मीट्रॉन शब्द का अर्थ क्या होता है, माप। मीट्रॉन शब्द का अर्थ क्या होता है, माप। अब जानेंगे आखिर इसका प्रयोग कैसे पड़ गया, यानी क्या पड़ गया। आप लोग कॉपी से लिख लीजिएगा, पूरा नोट बाय नोट उतार लीजिएगा। हम पूरा नोट बाय नोट लिखाते चलेंगे, आप लोग कॉपी कलम लेकर के ही बैठिएगा और पूरा नोट को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। हालांकि परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन लोग सब पूछ देते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं त्रिकोणमिति में भुजा और कोण का जो संबंध होता है, बस उसी के बारे में तो पढ़ना है। भुजा और कोण का जो संबंध होता है त्रिकोणमिति में, मान लीजिए ये भुजा और ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, बस इसी से संबंध का जानकारी अपना सबको हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और फिर हम आगे बात करें। दोस्तों, त्रिकोणमिति का उल्लेख कहाँ से मिला हमको। जी हाँ, त्रिकोणमिति का उल्लेख कहाँ से मिला, तो प्राचीन काल में, यानी सबसे पहले, प्राचीन मतलब पहले, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन से मिला। मिस्र और बेबीलोन से मिला। त्रिकोणमिति का उल्लेख कहाँ से मिला दोस्तों, प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोन से मिला। आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों करना पड़ा। त्रिकोणमिति अगर नहीं होता तो क्या होता, सोचिए दोस्तों। अगर त्रिकोणमिति हुआ, आया, तो क्या आसान हुआ, क्यों जरूरी पड़ गया हम लोग को। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का आवश्यकता हमको पड़ गया पृथ्वी से लेकर के ग्रह तारा, पृथ्वी से लेकर के ग्रह और तारा के बीच के दूरी निकालना, बस इसी के लिए तो उपयोग किया गया है। या बड़ा बड़ा पहाड़ के लिए, या बड़ा बड़ा मीनार के लिए, जिसको हम आसानी से नहीं माप सकते हैं, उसी को मापने के लिए तो इसका प्रयोग किया गया है। इसी के कारण तो हम त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, इसी कारण तो और हमें चीज़ मापना आसान हो गया। पृथ्वी और तारा यानी ग्रह के बीच के दूरी मापना क्या हो गया, आसान हो गया। किसके सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से। अब हम दोस्तों जानेंगे इससे आगे इस अध्याय में त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, और न्यून कोण तक शायद सीमित रहेंगे। क्या,
समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे और न्यून कोण तक हम क्या करेंगे, सीमित रहेंगे। लेकिन और हम क्या करेंगे, और फुल्ली बेसिक जानेंगे पूरा डिटेल में। अगर त्रिभुजे पर बात करेंगे तो त्रिभुज क्या प्रकार के होता है, पूरा डिटेल में बात करने वाले हम लोग आज। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए और कॉपी पर अच्छाई से लिख करके आप लोग नोट तैयारी कर लीजिए। आपका छोटा भाई आपके लिए तैयार है। आप लोग इस नोट को अच्छाई से क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पर मिस्र और यहाँ पर मिस्र और बेबीलोन, इसको भी लिख लीजिएगा। क्या प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उल्लेख यही किया था, इसी से हमको जानकारी मिलता है। और त्रिकोणमिति को पढ़ना हमको क्यों जरूरी पड़ गया, पृथ्वी से ग्रह और तारा के बीच के दूरी। और इस अध्याय में हम जानेंगे ओनली फॉर समकोण त्रिभुज के बारे में, ओनली फॉर समकोण त्रिभुज के बारे में, और न्यून कोण तक हम क्या करेंगे, सीमित रखेंगे। अब जानेंगे हम अनुपात के बारे में। तो हम जानेंगे आगे त्रिभुज के प्रकार। क्या, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों त्रिभुज जैसे माना गया है 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के, 2 प्रकार के माना गया है। त्रिभुज क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। कौन कौन दोस्तों, ये वो होता है क्या, कोण के आधार पर क्या होता है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर और एक क्या होता है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। इतना आसानी से समझाएंगे ना, जो आप कहे नहीं देखे होइएगा, ना समझिएगा तो आप हार थक कर लोग देखते हैं ये वीडियो हमारा। तो आप देखिए ना, पूरा आसानी से हम समझ जाएंगे। आप देखिएगा दोस्तों, कोण के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार का होता है, फिर भुजा के आधार पर क्या प्रकार का होता है। दोस्तों वैसे त्रिभुज को माना गया था कि 2 प्रकार को से बोले थे, लेकिन होता है क्या, 6। देखिएगा दोस्तों, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी क्या होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। कोण के आधार पर त्रिभुज जो 3 प्रकार के होते हैं वह कौन कौन होते हैं, और भुजा के आधार पर जो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं वह कौन कौन होते हैं। तो हम जानेंगे, पहला से स्टार्ट करेंगे। को पूरा कोण के बारे में नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर 3। लेकिन मैनली क्या है, मैनली एगो समकोण है और एक तो क्या है, न्यून कोण है। तो हम जानेंगे पहला क्या कोण क्या होता है, न्यून कोण। पहला क्या होता है, न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। उसके बाद दूसरा क्या होता है, समकोण। दूसरा क्या होता है, समकोण। क्या होता है, समकोण। और तीसरा हम जानेंगे क्या होता है, अधिक कोण। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण। बस न्यून कोण और समकोण, अधिक कोण पर तो जाना भी नहीं है। हम मिनिमम 3 लेकर के चढ़ेंगे और फिर भुजा के आधार पर, भुजा के भी आधार पर हम चलेंगे। आधार पर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। फिर आगे क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। फिर तीसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। हालांकि हमको इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि सब उतना रिलेशन नहीं है चैप्टर उपटर से, इतने नहीं जानना। हालांकि इतना पढ़ना कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को तो भी हम आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ये भी है कोण के आधार पर 3 देख लीजिएगा, होता है और ज़्यादा होता है दोस्तों, लेकिन हम सीमित कर दिए हैं। ई भी और आगे होता है, लेकिन हम क्या किए हैं, सीमित कर दिए हैं। और ज़्यादा क्या पढ़िएगा, ज़्यादा बहुत लंबी हो जाएगा, उतना काम ही नहीं है। हमको मात्र एगो समकोण का काम था, लेकिन हम क्या किए, आगे बढ़ा लिए। तो अब फिर हम आगे जानेंगे न्यून कोण केकरा बोलेगा, समकोण केकरा बोलेगा, अधिक कोण केकरा बोलता है। फिर हम जानेंगे भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज केकरा बोलेगा, विषमबाहु त्रिभुज केकरा बोलेगा और समद्विबाहु त्रिभुज केकरा बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो पूरा हम क्या करेंगे, पूरा को कवर करेंगे और हर एक पूरा इस चैप्टर का जितने बेसिक हो जाएगा, पूरा बेसिक के साथ हम क्या करेंगे, ये पूरा चैप्टर को हम खत्म कर देंगे दोस्तों। अब फिर हम आगे जानेंगे क्या, न्यून कोण के बारे में। क्या जानेंगे हम अब, क्या हम जानेंगे, न्यून कोण के बारे में। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट पूरा कर लीजिएगा। क्या आप जानेंगे हम क्या, न्यून कोण के बारे में। तो न्यून कोण किसे बोला जाता है, न्यून कोण किसे बोला जाता है।
सबसे अच्छा क्वेश्चन बना करके आप लोग लिख लीजिएगा, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? आप देखिएगा दोस्तों, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से कम हो, तब हम जानेंगे क्या होता है। त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। क्या? त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अब जानेंगे हम समकोण किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, समकोण हम किसको बोलेंगे? वैसा या ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलेंगे? समकोण। अब जानेंगे हम अधिक कोण। अब क्या जानेंगे हम? अधिक कोण। दोस्तों हम जानेंगे अब अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे? समकोण। अब ऐसा त्रिभुज जिसका हर एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। दोस्तों अब हम चलेंगे भुजा के आधार पर। क्या चलेंगे अब हम? भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज किसे बोला जाता है, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पूरा बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और हम ये जानेंगे। तो इसको फटाफट मिटा लेते हैं। जाने से पहले हम बोलेंगे आप लोगों को, आप लोग जान लीजिए न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, या यहाँ पर प्रत्येक भी लिख सकते हैं आप लोग, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण। उसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण किसे बोलता है बुआ? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, अगर क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अब जानेंगे इससे आगे समबाहु त्रिभुज। आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छा तरह से पहले नोट कर लीजिएगा। इधर आप जानते हैं हम भुजा के आधार पर जानेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? समबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे बुआ, त्रिभुज का, या हिंदी में हम लिख देते हैं, जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज का
सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे बुआ? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे में हम आप लोग को अभी दिखाते हैं, जैसे में हम क्या करेंगे? एगो त्रिभुज बना लेंगे। जैसे हम क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम लिख देखते हैं ABC। त्रिभुज का नाम क्या लिख दिए हैं? ABC। अब दोस्तों क्या देखेंगे? ए भुजा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अ भुजा के बराबर ये भुजा और यह भुजा, अ भुजा के बराबर ये भुजा, अ भुजा के बराबर ये भुजा, यानी क्या? सभी भुजा आपस में बराबर हो। यानी यदि हम लिखेंगे तो AC बराबर CB बराबर AB। या क्या हो गया? सभी भुजा क्या हुआ? यहाँ पर सभी भुजा क्या हुआ? बराबर है। सभी भुजा यदि बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। जी दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट थोड़ा भी नहीं रहेगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम जानेंगे दोस्तों आगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या जानेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। हम क्या जानेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज का सभी भुजा अलग अलग हो, जिस त्रिभुज का सभी भुजा अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा, जिसका सभी भुजा अलग अलग हो, अलग अलग हो, जिसका विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज हम उसे बोलेंगे जिसका हर एक भुजा क्या हो? एक दूसरा से अलग हो। जैसे हम दोस्तों, हम आपको विषमबाहु त्रिभुज का फिगर हम यहाँ बना लेते हैं। एगो विषमबाहु त्रिभुज का हम फिगर बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का ABC। क्या बोल रहा है? सभी भुजा अलग अलग हो। यानी ये अगर मान लीजिएगा, अगर ये मान लीजिएगा 5 सेंटीमीटर का है तो ये 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और क्या ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी क्या हुआ? सभी भुजा अलग अलग हो गया। तो बस इसी को तो बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, AC इजकल टू नॉट BC इजकल टू नॉट AB। यानी क्या हुआ? सभी का सभी भुजा क्या हो गया? अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी अलग अलग हो गया। बस इसी को क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या जानेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जगह कम है, स्पेस कम है, आप लोग इसको अच्छा से कॉपी में उतार लीजिएगा या मोबाइल में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूरा एक बार देख, नहीं समझ में आया जी? नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देंगे हम। इसमें क्या है देखिए ना, नाम में स्पष्ट लिखा गया है सम। सम मतलब क्या होता है? बराबर। यानी जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सम। सम मतलब क्या होता है? बराबर। जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर देखिए विषम, विषम मतलब क्या होता है? अलग अलग। विषम मतलब अलग अलग। या जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर न हो, और क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए ना, सभी भुजा अलग अलग हो जाए। विषम मतलब क्या होता है? अलग अलग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ? जिस त्रिभुज का दो ठो भुजा बराबर होता है। सम मतलब बराबर, दुई, दुई मतलब दो। यहाँ पर देखिए सम मतलब बराबर और दुई, दुई मतलब क्या होता है? दो। जिस त्रिभुज का दो गो भुजा यानी दो ठो भुजा बराबर होता है उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिखना जरूरी है क्या? आप लोग लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिए, हम बता देते हैं। ऐसा त्रिभुज लिखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का एगो फिगर बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज लिख करके जैसे हम दे करके आप लोग लिख लीजिएगा ABC।
अगर मान लीजिए आ जाए इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। यदि ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी इजकल टू ए बी इजकल टू नॉट सी बी, यहाँ पर लीजिए 7 सेंटीमीटर। यानी क्या हो गया, दो गो तो भुजा बराबर है, दो गो भुजा बराबर है और एगो भुजा, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। फिर से एक बार लिख देते हैं हम लोग, क्या करेंगे, ए सी इजकल टू ए बी इजकल टू नॉट बी सी। यानी क्या, इस त्रिभुज का, किस त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का दो गो भुजा बराबर हुआ और एगो बराबर नहीं हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जानेंगे हम दोस्तों त्रिकोणमिति का अनुपात, रेशियो के बारे में हम आगे जानेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात क्या जानेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात बोले तो रेशियो के बारे में, क्या गो रेशियो होता है, 6 गो होता है। कौन कौन, साइन कोस टैन कॉट सेक और क्या कोसेक, 6 गो रेशियो। अब साइन का खोज, यानी साइन कब आया, साइन 500 ईसा पूर्व आया था। ठीक, साइन को कौन लाया था, तो आर्यभट्ट लाया था। कौन लाया था, आर्यभट्ट। वो सभी हम बताएंगे जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो अब हम क्या करते हैं, इसे मिटाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अब आ गए हैं अपना चैप्टर पर, चैप्टर वाला बात अब चालू हो गया। तो जानेंगे पहला क्या होता है, त्रिकोणमितीय का रेशियो। लिख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात में दोस्तों अनुपात को बोला जाता है रेशियो। अनुपात को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, रेशियो। तो त्रिकोणमिति के अनुपात जो होता है दोस्तों, या रेशियो जो होता है, क्या गो रेशियो होता है, 6 गो रेशियो होता है। 6 गो रेशियो क्या क्या होता है, सबसे पहला हो जाएगा SIN साइन, उसके बाद हो जाता है क्या, कॉस, उसके बाद क्या हो जाता है, टैन, उसके बाद क्या हो जाता है, टैन, मच के पढ़ेगा दोस्तों। इसके बाद क्या हो जाता है, कॉट, उसके बाद क्या हो जाता है, सेक, उसके बाद क्या हो जाता है, कोसेक। कोसेक पढ़ने होगा दोस्तों। क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। अब जानेंगे इसका पूरा नाम भी जानेंगे और इसका फॉर्मूला भी जानेंगे। अब हम तो दोस्तों आप इस रेशियो के बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इससे आगे दोस्तों हम जानेंगे लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। शायद आप लोग सुने ही होंगे। तो क्या करेंगे, इससे आगे हम एगो त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एगो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं ABC और एगो इस प्रकार के त्रिभुज बना लेते हैं। इस प्रकार त्रिभुज बना लिए, इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं ABC। ये हो गया दोस्तों समकोण त्रिभुज, ये भी हो गया समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज क्या बोलेंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का, उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आप देखेंगे आखिर लंब कर्ण आधार इसमें कौन कौन होता है। तो एक बात हम याद रखेंगे, जब थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। जी हाँ, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। बोलिए, आप बोलिए, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाला भुजा ये है, ये क्या है, थीटा है। थीटा के सामने वाला भुजा ये है, तो ये क्या है, लंब। क्या है, लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण। तो दोस्तों ये भुजा, इस भुजा, ये भुजा, आपको गौर से देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा ये आपको नजर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और जो बच जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। दोस्तों लंब और आधार हर वक्त चेंज करता रहता है, यह डिपेंड करता है कहाँ पे, कोण, थीटा पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस थीटा का मतलब हुआ 30 डिग्री के, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 डिग्री के, यही हुआ थीटा का मतलब। अब इसको गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें यहाँ पर थीटा है, इसमें यहाँ पर थीटा था, इसको ऊपर लिख लीजिएगा दोस्तों, एक जगह पर थीटा लगा लीजिएगा। अब थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो ये भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। और सबसे बड़ी भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
हम इसको क्या कर रहे हैं, आपको नोट बना करके लिखा देते हैं, आप सभी लोग अच्छाई से इसको लिख लीजिएगा। तो हम इसको बता देते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। गौर से आप लोग देखिएगा, लंब होता है, लंब होता है। अगला नोट जानेंगे दोस्तों, अगला नोट जानेंगे, अगला नोट हम जानेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा हो, जो सबसे बड़ी भुजा हो, जो सबसे बड़ी भुजा हो, सबसे बड़ी भुजा हो, भुजा हो, वह 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 कर्ण कहलाता है, वह कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण, कर्ण कहलाता है। जी हाँ, आप इसका वो इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं तो क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है इसका इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। इसका क्या बोला जाता है, इसको लंब को परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। अब हम जानेंगे आधार, आधार को क्या बोलेगा, बेस। अगला नोट हम दोस्तों जानेंगे, अगला नोट क्या होता है, अगला नोट, जो बच जाए, जो बच जाए, जो बच जाए, ओकरा क्या बोलेगा दोस्तों, क्या बोलेगा ओकरा, आधार। क्या बोलेगा, आधार, आधार कहलाएगा, कहलाता है। क्लियर। बस बस इतना ही याद कर लीजिए ना, बस इतना ही याद कर लीजिएगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, कथी, परपेंडिकुलर। आप जानेंगे अगला क्या होता है, जो भुजा सबसे बड़ी भुजा हो वो क्या कहलाएगा, कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। उसके बाद क्या होता है, आधार। जो भुजा जो बच जाता है उसको क्या बोलेंगे, आधार। आधार को क्या हम लोग बोलते हैं, बेस। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। अब हम जानते हैं दोस्तों, शायद आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर हम एक बार फिगर बनाना चाहेंगे। फिगर एक बार फिर हम बना लेते हैं, एक बार फिर फिगर बना लेते हैं। आप गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा आप दोस्तों। इसको नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी, ए सी बी। ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर थीटा है और इस त्रिभुज के यहाँ पर थीटा रख दिया है, थीटा है। अब देखिएगा दोस्तों, गौर से देखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा ये है ना, तो यही तो होता है क्या, लंब। क्या हो गया, लंब। अब सबसे बड़ा भुजा ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। और जो बच जाएगा ना वही तो आधार हो गया। क्या हो जाएगा, आधार। अब जानेंगे थीटा के सामने वाला ये भुजा है ना, देखिएगा दोस्तों, नीचा वाला क्या हुआ था, इसमें आधार हुआ है, लेकिन इसमें लंब हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। लंब क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा के सामने ये है। तो क्या लिखे हैं, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो थीटा के सामने भुजा है, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और जो बच जाता है क्या हो जाएगा, आधार। बस इससे ज़्यादा नहीं, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब जानते हैं दोस्तों, साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, लंब कहाँ से, कर्ण कहाँ से और आधार कहाँ से। अब छब्बू रेशियो का हम फॉर्मूला तुरंत याद कर लेंगे। ये दोस्तों अब हम जानते हैं, पहले क्या लिखे थे रेशियो में, साइन। क्या लिखे थे, साइन थीटा। ये थीटा हो गया दोस्तों, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। सर आपको कैसे याद हो गया, हम सब तो भूल जाते हैं। अरे आपको जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, मार्क देंगे। ट्रिक का नाम क्या रहेगा, लाल कक्का, कक्का लाल, लाल कक्का, एकदम नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब साइन हो गया, छब्बू पहले रेशियो का हम नाम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा।
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब हम जानेंगे साइन। साइन के लंब बटा करना सर आपको कैसे याद होता है, तो कुछ नहीं दोस्तों, याद कर लीजिए यहाँ पर एल से क्या होता है, याद रखिएगा लंब। एल से क्या बोला जाता है, लंब। अच्छा के को क्या बोला जाता है जी, कर्ण तो बोला जाता है। के को क्या बोला जाता है, कर्ण। और ए को क्या बोला जाता है, आधार। क्या बोला जाता है, आधार। प्रेम से बोलिए क्या बोला जाता है, आधार। आप दोस्तों देखिएगा लिखेंगे क्या, लाल कक्का, एल ए एल, कक्का, कक्का यो कक्का, लाल कक्का लिख दिए ना। आप देखिएगा दोस्तों ये हो जाएगा साइन के, पहला जो हो जाएगा क्या, साइन के हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा कॉस को, फिर तीसरा हो जाएगा क्या, टेन का। बस बन गया फार्मूला पूरा। आप देखिएगा दोस्तों साइन पहले है तो साइन थीटा, एल ऊपर में है और के नीचा में है। एल ऊपर में है ना, एल से क्या बोला जाता है, लंब। तो हम यहाँ पर लंब लिख दिए तो कोई गलती कर दिए क्या, बट्टा। नीचा में के है ना, के से क्या हो जाता है दोस्तों, कर्ण। यहाँ पर देखिए के से क्या हो जाता है, कर्ण। फिर हम आगे जानेंगे, कॉस पर जाएंगे। कॉस के ऊपर में क्या है, ए से क्या होता है, आधार। ए से क्या हो जाता है, आधार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार बट्टा आधार। फिर नीचा में क्या है, के से क्या होता है, कर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कर्ण। फिर हम जानेंगे दोस्तों टेन पर जाएंगे। टेन, टेन के ऊपर में क्या है, एल। एल से क्या होता है, लंब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब बट्टा। फिर नीचा में ए है, ए से क्या होता है, आधार। तो हम लिखेंगे आधार। बस इतना याद हो गया ना, तो होता गया। इसी को पलटा देंगे, इसी को पलटा देंगे तो ए को ऊपर रख देंगे, एल को नीचा, फिर के ऊपर ए के नीचा, फिर के ऊपर एल के नीचा। यानी कैसे, नहीं समझ में आया। फिर लिखेंगे के ए एल ए एल। अब क्या, टेन के बाद क्या हो जाएगा, ये टेन के बाद क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट के बाद सेक हो जाएगा, सेक के बाद कोसेक हो जाएगा। क्या दिक्कत है दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं, कॉट का लिख रहे हैं ना। कॉट के ऊपर में के है और नीचा में एल है, तो के से क्या हो जाता है, कर्ण। के से क्या हो जाता है, कर्ण। नीचा में एल है, एल से क्या हो जाता है, लंब। फिर जानेंगे सेक है, तो सेक के ऊपर में क्या है, के है, तो हो जाएगा कर्ण बट्टा। नीचा में क्या है, ए है, ए से हो जाता है आधार, ए से हो जाता है आधार। अब बच गया क्या, कोसेक। कोसेक का देखिए दोस्तों ऊपर में क्या है, ए से क्या हो जाता है, आधार। और नीचा में क्या है दोस्तों, एल। एल से क्या हो जाता है, लंब। बस छब्बू रेशियो का मान याद हो गया। देखिए लाल कक्का कक्का लाल, लाल कक्का कक्का लाल, याद हो गया। अब दोस्तों हम जानेंगे, आगे जाएंगे तो इसी रेशियो का पूरा नाम, जो कि हर एक बार पूछता है। साइन थीटा का पूरा नाम क्या हुआ, कॉस का पूरा नाम क्या हुआ, टेन का पूरा नाम क्या हुआ, तो हर एक का नाम क्या होता है, पूछता रहता है। तो हम जानेंगे इसी वीडियो में। अब बस ये जान करके और फिर हम अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, अब चैप्टर हम लोग चैप्टर पर चले जाएंगे। तो आगे हम जानेंगे दोस्तों साइन का पूरा नाम क्या है। इसको पहले मिटा दिया जाए, इसको पहले अच्छा से आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा कॉपी में, फिर हम मिटा रहे हैं इसको। अगला टॉपिक दोस्तों हम जानेंगे त्रिकोणमिति का पूरा अनुपात। त्रिकोण मिति का पूरा नाम, पूरा नाम। जैसे दोस्तों पहला में हम लिखे थे साइन, SIN, इसका पूरा नाम क्या होगा। फिर हम लिखे थे क्या, कॉस, इसका पूरा नाम क्या हुआ। फिर लिखेंगे हम क्या, टेन, इसका पूरा नाम क्या हुआ। फिर लिखेंगे हम क्या, कॉट, इसका पूरा नाम क्या होता है। फिर हम लिखेंगे क्या, सेक, इसका पूरा नाम क्या होता है। फिर लिखेंगे क्या, कोसेक, इसका पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों इसका पूरा नाम हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा SINE। यदि हम इसमें ई लगा देंगे, जब इसमें हम ई लगा देंगे तो पूरा नाम हो गया। अब जानेंगे दोस्तों क्या होता है कॉस का। कॉस का तो सबसे पहले कॉस हम लिख देंगे, और क्या यहाँ से पूरा लिख देंगे, यहाँ से आई से पूरा, INE, कोसाइन, पूरा हो गया। अब जानेंगे टेन का पूरा नाम क्या होता है, टेजेंट,
TANGENT क्या होता है? टेजेंट। क्या होता है? टेजेंट। यानी क्या? जेंट लगा देंगे तो पूरा पूरा नाम हो जाएगा। अब हम जानेंगे फिर इसी का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट का पूरा पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो COT, कॉट के बाद ANGT लिख देंगे दोस्तों, TANGENT, कॉटजेंट। यानी क्या? कॉट का पहले लिख देंगे, कॉट है तो कॉट का लिख के फिर ए से हम क्या करेंगे? पूरा नीचे हम लिख लेंगे यहाँ से फिर हम पूरा लिख लेंगे तो क्या हो जाता है? कॉटजेंट। अब हम जानेंगे सेक का पूरा पूरा नाम क्या होता है? SEC, सेक का पूरा पूरा नाम क्या हो जाता है? इसको ठीक से एक बार लिख लेते हैं दोस्तों, TANGENT। अब इसको भी पूरा लिख लेते हैं, जो अच्छा लगे आप लोगों को समझ जाइएगा। COSINE, कोसाइन। देखिए दोस्तों, इसका मतलब लिख लेते हैं, 10 का 10 तो हो ही जाएगा, TANGENT, टेजेंट। देखिए दोस्तों, जो जो चेंज हो रहा है तो कलर हम चेंज कर दिए। एक बार गौर से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, या नहीं समझ में आया होगा थोड़ा पीछे कर लीजिएगा। सेक में हम पूरा पूरा नाम लिखेंगे तो एंट लगा देंगे, ANT, यानी क्या? सेकेंड। अब फिर इसी को सेक को पूरा पूरा नाम लिखेंगे तो COSECANT, यानी पूरा पूरा फिर क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक इसमें पूरा लगा देंगे तो पूरा पूरा नाम इसका हो गया। अब दोस्तों जो नेक्स्ट जो होता है बेसिक, बस इतना ही पर रखिए। और फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर चैप्टर में कुछ हम बेसिक डालबे करेंगे। और आप लोग बिंदास रहिए, वीडियो को अच्छा से देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट द्वार खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।